हमने रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ ई मैट्रिक्स की रैंक है वो हमने 5 लेकर देख ली, 6 लेकर देख ली, पर इसकी रैंक हम 7 क्यों नहीं ले रहे हैं। तो अगर हम इसकी रैंक 7 ले रहे हैं, रैंक ऑफ ए तो हमारे पास 5 ही रहेगी, यानी कि यहाँ तक ही हमारे पास नॉन ज़ीरो है। ठीक है, ये वाली तो सारी 0 0 है ना, 6 और 7 वाली। तो यहाँ पर ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है, 6 ले रहे हैं तो हमारे पास नो सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर या तो ये 0 होगा या फिर ये कोई नॉन ज़ीरो चीज़ होगी। ठीक है, कोई मान लो यहाँ पर तो 0 आएगा या फिर यहाँ पर कोई एक्स वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी कोई 0 आएगा यहाँ, या फिर कोई एक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, 0 0 आता है तब तो हमें ये पता है कि ये रैंक दोनों की इक्वल हो जाएगी और सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें। लेकिन यहाँ पर 0 ना आकर कुछ और आता है, यहाँ तो कंफर्म है कि 0 रहेगा। चेंज होने वाले तो दो यही पोजीशंस है। अगर मान लो ये 5 है और ये मान लो 10 है या फिर कोई भी वैल्यू है, तो हम इस वाली रो को किसी भी चीज़ से मान लो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाली बन जाएगी, यहीं कन्वर्ट होकर यहीं बन जाएगी। यहाँ पर मान लो 5 है, अगर यहाँ पर 2 भी है तो हम यहाँ पर क्या 1/5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर 2/5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाली तो हमारे पास रैंक ऑफ ए 5 से ज़्यादा हो नहीं सकती, यानी कि ये वाली 2 रोज़ है वो तो हमारे पास 0 0 0 0 ऐसे ही लिखनी पड़ेगी अपने को। चेंज होगा कुछ तो वो यहाँ होगा। आर्ग्यूमेंट ए की 5 ली तो हमारे पास इतना आएगा, अगर हमने 6 ली तो ठीक है 5 आ जाएगा। 7 हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू आएगी 10 या फिर कोई भी एक्स वैल्यू आएगी, उसको हम रो इक्विवेलेंट फॉर्म से हम वापस यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम इस 7 है जो कि आर्ग्यूमेंट बी की जो रैंक है वो 7 इसीलिए नहीं ले रहे हैं। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, 5 और 6। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स होती ए, वो होती हमारे पास 8x5 की होती, तब भी हमारे पास सिर्फ 5 और 6 दो ही पॉसिबिलिटी होती ए आर्ग्यूमेंट बी की रैंक निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से 5 और 6 हो सकती है। 5 होगा तो हमारे पास यूनिक और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, और अगर 7 तो होगा ही नहीं क्योंकि 6 में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो रैंक ऑफ ए 4 है जो कि पूरी है ही नहीं, और आर्ग्यूमेंट ऑफ उसकी रैंक भी 4 है, 4 होगी तो हमारे पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास 5 से नीचे चली गई है। ठीक है, मैक्सिमम जो रैंक हो सकती थी उससे नीचे चली गई है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन हो जाएंगे। और अगर मान लो ये 5 है तो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगी क्योंकि इसकी 4 है और इसकी अगर 5 होगी तो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। बस यही था, ये हमने पढ़ाई था कि अगर m क्रॉस n है ax इक्वल टू में 0 जो होमोजीनियस सिस्टम होता है, तो अगर उसकी रैंक अगर n के इक्वल है, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर n से नीचे है तो हमें पता है कि मान लो ये कोई n×n मैट्रिक्स है, तो अगर उसकी रैंक है जो कि n के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, n से नीचे है तो इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसके पास हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन रहता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन और 0 वेक्टर है। ठीक है, बट नेवर बी इन ax इक्वल टू में भी जो हम ये वाला सिस्टम ले लेते हैं उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि हाँ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम इज़ ऑलवेज कंसिस्टेंट बट नॉन होमोजीनियस सिस्टम नीड नॉट टू बी कंसिस्टेंट। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है और इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होता नॉन होमोजीनियस के पास। ठीक है, और यहाँ पर देख मान लो अगर होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं, x1 और x2 दो सॉल्यूशंस है, तो x इक्वल टू में 0 पे तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 भी उसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है,
और जो इसके जो सॉल्यूशन का जो स्पेस है ये x इक्वल टू में 0, यानी कि वो x जहाँ से ए पर अप्लाई करने पर हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, तो वो उन सारे सॉल्यूशंस का जो सेट है वो क्या बनाएगा, हमारे पास सब स्पेस ऑफ आर एन एंड कोल्ड इन नल स्पेस। तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बनाता है, उसको हम सब स्पेस ऑफ आर एन कहते हैं। आर एन क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर एम ए है जो कि एम क्रॉस एन की है मैट्रिक्स, ठीक है, ए है जो कि एम क्रॉस, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर एन से आर एम होगी, ठीक है। तो ये है, ये इसका सब स्पेस है, ये वाला है वो आर एन का सब स्पेस है। सब स्पेस और आर एन इसको नल स्पेस कहेंगे और डायमेंशन इसकी एन में आर होगी, आर है जो कि रैंक ऑफ ए है, ठीक है। अब मान लो यही हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर देखें कि x1 और x2 दो सॉल्यूशंस है ये x इक्वल टू में b के नॉन होमोजीनियस सिस्टम के, तो ये है, ये नीड नोट टू बी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन होगी तो इसकी कंडीशन क्या है, मान लो ये x1 सॉल्यूशन है, यानी कि x1 इक्वल टू में b आएगा, b1 आएगा या b आएगा, कोई ये x2 इक्वल टू में b आएगा, तो ये सॉल्यूशन होगा अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू में क्या आ जाए, 1 आ जाए, तब तो हमारे पास ये सॉल्यूशन होगा, वरना ये हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होगा। इसको हम अल्फ़ा बीटा 2 तक ही है, इसको हम n तक या फिर कितने भी चाहें उतने तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस रूल को, इसमें भी और होमोजीनियस वाले में भी, दोनों में हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं n तक, ठीक है। वही बात की इन ये x इक्वल टू में b के दो सॉल्यूशन है x1 और x2, तो लैम्डा x1 प्लस के अंदर 1 माइनस लैम्डा x2 है सॉल्यूशन होगा, ये तो इन दोनों को लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा करते हैं तो अपने पास क्या आता है, 1 आता है, तो इसीलिए ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन बन रहा है, यही है। अब आगे है जनरल, मैंने कहा था ना इसको n तक हम वो एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों में होमोजीनियस में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, नॉन होमोजीनियस में भी। तो होमोजीनियस में तो ये सारे जो इसके कोफिशिएंट है उनका सम 1 आएगा तो वो सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और वो तो सब स्पेस बनाता था होमोजीनियस सिस्टम के अंदर x इक्वल टू में 0, लेकिन जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है x इक्वल टू में b, तो उसका जो सॉल्यूशन स्पेस है वो हमारा सब स्पेस नहीं बनता है, ठीक है। क्यों नहीं बनता है, क्योंकि हमें पता है कि सब स्पेस बनने के लिए या वेक्टर स्पेस बनने के लिए हमें पता है कि उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए, वो तो हम इसके अंदर ले ही नहीं सकते, इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होता ही नहीं है, तो ये क्या है कि ये सब स्पेस नहीं बनाता है। जो Ax इक्वल टू में b है उसके अंदर जो नंबर ऑफ Li सॉल्यूशंस है वो कितने होते हैं, n माइनस आर प्लस 1, और जो Ax इक्वल टू में 0 होता है उसके अंदर Li सॉल्यूशन कितने होते हैं, n माइनस आर होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, देन Ax इक्वल टू में 0 हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब Ax इक्वल टू में 0 के पास सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन ही हो, ऐसा कब होगा, जब हमारे पास रैंक ऑफ ए तो n हो जाए और यानी कि नॉन सिंगुलर हो जाए, तब हमारे पास होगा कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि Ax इक्वल टू में 0 है, ए तो हमारे पास रैंक ऑफ ए n है, नॉन सिंगुलर है, तो ए तो हमारे पास क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया, ठीक है। तो 0 कब आ सकता है सॉल्यूशन होने के लिए, जब हमारे पास x क्या हो, 0 हो, पूरा का पूरा। x 0 कब होगा, जब हम इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन लेंगे, तो हमारे पास x इक्वल टू में 0 हैज़ ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये कंडीशन कब होगी, जब रैंक ऑफ ए तो n हो, ए नॉन सिंगुलर हो, तब होगी। अब मान लो ए n क्रॉस n है, देन Ax इक्वल टू में 0 हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब इसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, अगर हमारी रैंक n से कम होगी, आई ए इक्वल डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा, आई सिंगुलर होगा तब, क्योंकि जब ए नॉन सिंगुलर होगा तो सॉल्यूशन होने के लिए x को पूरा 0 होना पड़ेगा, तो अगर x पूरा 0 होगा तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसीलिए नॉन ट्रिवियल के लिए रैंक ऑफ ए लेस देन n होनी चाहिए।